आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। मुख्य समाचार। रेलवे ने 12 अगस्त तक सभी नियमित सारणीबद्ध यात्री सेवाएं रद्द की, केवल स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,500 से ज्यादा हुई। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बिजली बिलों की शिकायत के निवारण के लिए 1,000 शिविर लगाएगी। और राज्य में मानसून सक्रिय, कई जिलों में तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। रेलवे ने 12 अगस्त तक मेल, एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवा सहित सभी नियमित समय सारणीबद्ध यात्री सेवाएं रद्द करने का फैसला किया है। परंतु 12 मई से शुरू हुई स्पेशल राजधानी और 1 जून से शुरू हुई स्पेशल मेल एक्सप्रेस सेवा जारी रहेगी। 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच यात्रा के लिए नियमित समय सारणीबद्ध रेलगाड़ियों के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द समझे जाएंगे और उनका पूरा रिफंड यात्रियों को किया जाएगा। इससे पहले रेलवे ने 30 जून तक बुक किए गए सभी टिकट रद्द करने और यात्रियों को उनका पूरा रिफंड करने की घोषणा की थी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 147 नए मामले मिलने के बाद राज्य में रोगियों की कुल संख्या बढ़कर 12,595 हो गई, जबकि अब तक इस बीमारी के कारण 542 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में परीक्षण और उपचार सुविधाओं में वृद्धि, शारीरिक दूरी का पालन करने और फीवर क्लिनिक चलाने जैसे उपायों से कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में सफल रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश 76.4% रिकवरी दर के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। इसी तरह अन्य बड़े राज्यों में सक्रिय मामलों की संख्या के लिहाज से भी मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर है। वर्तमान में मध्य प्रदेश 2,441 सक्रिय मामलों के साथ 13वें स्थान पर है। इस बीच अधिकारियों ने राज्य के 2 सबसे प्रभावित जिलों भोपाल और इंदौर में शादी के लिए नियमों में ढील दे दी है। अब इन दोनों जिलों में शादियों के आयोजन के लिए अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार इंदौर में 50 व्यक्ति शादियों में शामिल हो सकते हैं, जबकि भोपाल में 40 मेहमानों को शामिल होने की अनुमति होगी। इससे पहले इंदौर में शादी में मेहमानों के शामिल होने की अधिकतम सीमा 12 और भोपाल में 20 थी। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि समारोहों के दौरान शारीरिक दूरी के नियम सहित अन्य सभी मापदंडों का पालन करना होगा और आयोजकों को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए व्यवस्था भी करनी होगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भोपाल में कोरोना के 32 नए मामले प्रकाश में आने के बाद इससे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 2,665 हो गई है। वहीं कल लगभग 1,900 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इंदौर में कल कोरोना 36 नए मामले सामने आए। वहीं उज्जैन में कल 3 नए मरीज मिले, जबकि 15 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौटे। यहां 739 लोग अब तक कोरोना को मात दे चुके हैं। जिले में 850 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 45 मरीजों का इलाज चल रहा है। मुरैना में पहली बार 36 मरीज एक साथ पॉजिटिव आए हैं। यहां मरीजों की संख्या 259 तक पहुंच गई है, जबकि 147 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। धार जिले में लगातार चौथे दिन 4 नए मरीज मिले हैं। यहां मरीजों की संख्या 170 हो गई है। सिवनी जिले में 3 नए मरीज मिले हैं। अब तक जिले में 14 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। बड़वानी में कल 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 97 हो गई है। इनमें से 68 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं। श्रोता 1-800-11-7800 नंबर पर डायल कर अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं या लिखित रूप में नमो ऐप ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। इसके अलावा
1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में प्राप्त लिंक को फॉलो करके भी सीधे सुझाव दिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बिजली बिलों की शिकायत निराकरण के लिए 1000 शिविरों का आयोजन करेगी। यह शिविर कंपनी के कार्यक्षेत्र के सभी 15 जिलों में लगाए जाएंगे। कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल ने बताया कि 12 जुलाई तक प्रत्येक बिजली जोन व वितरण केंद्र में 1 से लेकर 3 शिविरों का आयोजन होगा। श्री नरवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कई स्थानों पर औसत व एक साथ ली गई रीडिंग को लेकर शिकायतें मिली हैं। इनका निराकरण भी किया जाएगा। प्रत्येक शिविर की जानकारी ऊर्जस ऐप पर अपलोड की जाएगी। इंदौर शहर में 60 शिविर और इंदौर ग्रामीण में करीब 120 शिविरों का आयोजन होगा। अन्य जिलों में 50 से 100 शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वेच्छानुदान मद से 3 माह में प्रदेश के 48 जिलों के 1801 जरूरतमंदों को 8 करोड़ 86 लाख रुपए की सहायता दी है। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान निधि से स्वीकृत यह राशि संबंधितों के खाते में अंतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना संकट काल में प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही कराते हुए जरूरतमंदों को आर्थिक मदद पहुंचाई है। भोपाल की देश के मुख्य शहरों की एयर कनेक्टिविटी, कार्गो कॉम्प्लेक्स आदि जैसे अहम मुद्दों पर एयर कनेक्टिविटी भोपाल AFBD के सदस्यों ने संभागायुक्त कवींद्र कियावत से मुलाकात की। संभागायुक्त ने इस पर आवश्यकता अनुसार उचित कार्रवाई करने की बात कही। भोपाल के एयर कनेक्टिविटी की दिशा में कार्य कर रही संस्था AFBD ग्रुप के संस्थापक आबिद फारूकी और राज्य सरकार ने इस बैठक का आयोजन किया। पूरे प्रदेश में मानसून का असर नजर आने लगा है। कई जगह से तेज बारिश होने के समाचार हैं। इससे खेतों में पानी भी भर गया है। राजधानी भोपाल में भी कल दिन भर बादल छाए रहे और शाम होते ही तेज बारिश हुई। सिवनी जिले में कल रात से शुरू हुई बारिश सुबह तक जारी रही। नीमच में पिछले दिन औसत 2.3 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि मसाना 1 मिलीमीटर वर्षा हुई। दमोह में 1 जून से अभी तक 4.7 इंच बारिश दर्ज की गई। मंडला जिले में बारिश के कारण नर्मदा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां की हैं। मंडला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने हमारे संवाददाता को बताया कि देखिए, इस समय लगातार बारिश हो रही है। मानसून सक्रिय हो चुका है, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो हमारे देहात क्षेत्र के नाले रपटे हैं वहाँ पर भी पानी बढ़ चुका है। इसको देखते हुए एक तो हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं, कहीं कोई ऐसी पुलिया हो, कहीं ऐसा रास्ता हो जहाँ पे यदि पानी बढ़ता है तो हम तत्काल उसको बंद कर सकें। एक जिला स्तरीय कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है जो कि आपदा प्रबंधन और बाढ़ राहत के लिए है। उसके नंबर्स भी हम लोगों ने सभी जगह लोगों तक प्रसारित किए हैं, मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाए हैं। हमारा अपना पुलिस का कंट्रोल रूम है जिसको इस विषय में ब्रीफ किया गया है कि कोई भी ऐसा फ़ोन आता है या कोई भी ऐसी मदद के लिए किसी का फ़ोन आता है तो तत्काल उस पर अपने को रिएक्ट करना है। जो हमारा होमगार्ड या आपदा प्रबंधन विभाग है उसके साथ भी हम लोग लगातार सतत संपर्क में हैं, सामंजस्य में हैं। उनके जो गोताखोर हैं, जो उनकी बोट्स हैं, जो राहत सामग्री है, लाइफ जैकेट्स हैं, टायर्स हैं, लाइट्स हैं, रस्से हैं, इन सब का प्रॉपर इंतज़ाम कर लिया गया है। तो यदि ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति आती है तो हम लोग उससे निपटने के लिए अभी तैयार हैं। मौसम विभाग ने आज भोपाल संभाग सहित नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, सागर, होशंगाबाद और मंदसौर जिलों में तेज बारिश होने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंडला जिले में बाहर से आए व्यक्तियों की स्क्रीनिंग टेस्ट के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके ग्राम में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण लीग में ग्वालियर को 3 स्टार रेटिंग मिली। इस लीग में देश के 433 नगरीय निकायों ने आवेदन दिया था।
सिंगरौली के ग्राम जरहा थाना माड़ा के पास स्थित मयार नदी की बाढ़ में फंसे 4 मासूमों को आपदा प्रबंधन टीम ने सकुशल बाहर निकाला है। दतिया के पास इंदरगढ़ में ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार मां बेटी की मौत हो गई। 2 छोटे बच्चों को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे ने 12 अगस्त तक सभी नियमित सारणीबद्ध यात्री सेवाएं रद्द की, केवल स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,500 से ज्यादा हुई। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बिजली बिलों की शिकायत के निवारण के लिए 1000 शिविर लगाएगी और राज्य में मानसून सक्रिय, कई जिलों में तेज बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।